कुर्मी जनजाति है वे उनका संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं अगर इतने संख्या में अगर शामिल होंगे तो वे अपना भी कुछ ले करके उस जगह पे स्थापित होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो डर है आरक्षण का, ये डर नहीं होना चाहिए। इस पटरी में बैठे हुए हैं, इस आंदोलन में शामिल हुए हैं तो पार्टी स्तर पे नहीं, हम एक कुर्मी बेटा हैं, इसलिए हम इस पटरी में बैठे। कुर्मी जनजाति अपने जल जंगल जमीन के बचाव को लेकर भी एसटी इंक्लूजन का मांग कर रहे हैं। कुर्मी समुदाय के लोग डायरेक्ट किसी पर भी व्यक्तिगत या फिर विशेष टारगेट नहीं किया हुआ, वह टारगेट तब करता है, वह प्रतिक्रिया में टारगेट करता है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत यानी रेल टेका डहर छेका का जो कार्यक्रम पहले से घोषित था, झारखंड समेत उड़ीसा और बंगाल के 100 रेलवे स्टेशनों को तय किया गया था कि वहां कुर्मी समुदाय के लोग रेल रोकेंगे। इनकी डिमांड है कि इनको एसटी सूची में शामिल किया जाए। जो पूर्व में इनका कहना है कि पूर्व में थे उनको पूरा बहाल किया जाए। दूसरा कि कुड़माली भाषा को संरक्षित करने की ये बात कर रहे हैं। झारखंड के कई रेलवे स्टेशनों पर कार्यक्रम चल रहा है। आप पारसनाथ देख लीजिए, आप गोमो देख लीजिए, आप चंद्रपुरा देख लीजिए, कुर्मी समुदाय के लोग ट्रैक पर हैं। फिलहाल हम लोग बड़का खाना में हैं और रामगढ़ जिला के अंतर्गत बड़का खाना को तय किया गया है और यहाँ कुर्मी समुदाय के लोग अपने ढोल नगाड़ा मांदर पीला गमछा और अपने डिमांड्स के साथ मौजूद हैं। यहाँ महिलाएं मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है इनके पास जो तख्ती है, लिखा 75 साले कर लिया सला, एक बार देखा कुर्मी मिर के खेला। ऐसे तमाम पोस्टर्स हम इनसे बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं रामगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पानेश्वर से, जेल कैंप से जो थे। कब से आए हैं आप यहाँ? यहाँ सुबह से आए हुए हैं। सुबह से। तो पूरे झारखंड में यही स्थिति है या यहाँ ज़्यादा भीड़ है? देखिए, हर जगह पर लोग एकजुट हुए हैं और हर जगह पे आंदोलन का प्रभाव दिख रहा है। जहाँ जहाँ पर भी जगह चयनित किया हुआ है उस जगह पे हम लोग का आंदोलन अभी तक सक्सेस रहा है। आप लोग क्या मुख्य डिमांड, एक तो है कि कुर्मी को आदिवासी का वो एसटी सूची में डालना है, तो और क्या क्या डिमांड्स हैं? जो हमारा मातृभाषा है कुड़माली, उस चीज़ को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग है। और कहीं ना कहीं जो कई दशकों से जो मांग रहा है कि कुर्मी जनजाति का जो भी संरक्षण का जब बात आता है तो सरकार उस चीज़ पे पहल नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं कुर्मी जनजाति अपने जल जंगल जमीन के बचाव को लेकर भी एसटी इंक्लूजन का मांग कर रहे हैं। तो कब तक का डिमांड है? या आज एक दिवसीय है या फिर जब तक बातचीत नहीं हो पाए? देखिए, जब तक बातचीत नहीं हो पाएगी तब तक हम लोग डटे रहेंगे। कहीं ना कहीं कह सकते हैं अनिश्चित काल धरना प्रदर्शन है, रेल रोको आंदोलन है। एक, क्योंकि आप विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं, एक जो विरोध चल रहा है आदिवासी समाज की तरफ से, उनको ये डर है कि उनका जो जब हम लोग इंटरव्यूज़ करते हैं तो कहते हैं कि आप जब कुर्मी एसटी सूची में जाएगा तो उनका ज़मीन लुटेगा या फिर उनके जो चुनावी प्रक्रिया है, जो रिजर्व सीट्स हैं, उनके आरक्षण पर हमला होगा। तो वो जो डर है, क्योंकि आप नेता हैं, आप चुनाव लड़ते हैं, तो उनका डर को कैसे दूर करेंगे? जिनको डर है, जो विरोध कर रहे हैं, उनको क्या कहें? देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम शामिल होते हैं, अगर अनुसूचित जनजाति में हम शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो समुदाय है, हमारा जो जनजाति कुर्मी जनजाति है, वे उनका संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं अगर इतने संख्या में अगर शामिल होंगे तो वे अपना भी कुछ ले करके उस जगह पे स्थापित होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो डर है आरक्षण का, ये डर नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा आबादी आएगा तो अपने साथ भी कुछ लेकर के आएगा। जो विरोध कर रहे हैं, इंक्लूजन का जो विरोध कर रहे हैं कि उनको एसटी सूची में नहीं डाला जाए, देखिए, कहीं ना कहीं ये विरोध कह सकते हैं कि संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। चूँकि देखिए, आप एक संवैधानिक स्तर पे विरोध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट टारगेट करके, चूँकि देखिए आज तक कुर्मी समुदाय के लोग डायरेक्ट किसी पर भी व्यक्तिगत या फिर विशेष टारगेट नहीं किया हुआ, वह टारगेट तब करता है, वह प्रतिक्रिया में टारगेट करता है। जैसे अभी कुछ समाज के लोग कुर्मी जनजाति के विरोध में का पार्टी का पूर्व प्रत्याशी रही है। देखिए, पार्टी अलग लेवल की बात है,
यहाँ अगर हम इस पटरी में बैठे हुए हैं, इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, तो पार्टी स्तर पे नहीं, हम एक कुर्मी बेटा हैं, इसलिए हम इस पटरी में बैठे।